हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विभोरा जोरिया और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, और ये फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि बेसिक साइंस से बिल्कुल ही अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारी यूनिवर्स के अंदर, जिस तरह से हम उसको ऑब्जर्व करते हुए आए हैं अभी तक, वो बिल्कुल ही अलग होता है फिजिक्स के अंदर। जो इंटरेक्शंस होती है मैटर के बीच में, वही फिजिक्स है। जो फिजिक्स जिस चीज एस्पेक्ट से नेचर को देखती है, माइक्रोस्कोपिक या फिर सब माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर, वो बिल्कुल ही अलग है। वो दोनों ही लेवल्स पर हर एक चीज पर देखा जा सकता है। यही तो फिजिक्स है हमारी। और ये स्कोप ऑफ स्टडी जो होती है इसकी, वो ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर या फिर उनके एक्शन को ही नहीं, बल्कि उनके ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या न्यूक्लियर फोर्स की फील्ड्स के ओरिजिन के बारे में भी पता लगा सकते हैं हम उस फिजिक्स से। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो इसके फॉर्मूलाज या फिर जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो इसके फेनोमिनन जो हमारे यूनिवर्स के अंदर होते हैं, जो भी चीजें होती है हमारे यूनिवर्स के अंदर, उसके बारे में पता किया जा सकता है। और यही फिजिक्स है। और ये फिजिक्स बहुत ही इनलार्ज्ड है, बहुत ही बड़ी है। तो इसका मैंने एपिसोड 1 सोचा कि इसका इंट्रो से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। इंट्रोडक्शन ही सबसे बेस्ट रहेगा इसका स्टार्ट करने के लिए। As Earth awakens to a new morning, our world seems to come alive. What when we not realize is that the entire universe is alive. All energy and matter in the universe dances to the amazing laws of physics. विभोर ज्ञान की ओर प्रेजेंट्स फिजिक्स एपिसोड 1 इंट्रोडक्शन। ये यूनिवर्स है क्या, इसे हम किस नजरिए से देखें, ये आखिर बना कैसे यूनिवर्स, और ये जो इसके अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, ये फॉर्म भी हुई है, तो ये अगर ये नहीं थी जब, तो इससे पहले क्या था, और अगर उससे पहले भी कुछ था तो फिर उससे पहले क्या था, और अगर उस टाइम पे भी कुछ था तो उससे पहले क्या था। क्या कुछ था ही नहीं? अगर होता ही नहीं तो फिर कैसा दिखता हमारे नजारे में? जैसे अभी हमें यूनिवर्स दिखता है, अगर उस टाइम पे कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, तो हमें दिखता क्या? ऐसे क्वेश्चंस तो हम सभी के माइंड में आते हैं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स बनाई गई है, और ये ही फिजिक्स होती है। देखो दोस्तों, जो फिजिक्स की अब हम बात करेंगे, ये फिजिक्स कोई बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर फिजिक्स होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नहीं तो फिजिक्स तो इतनी बड़ी है कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लगने दीजिए टाइम, लेकिन इसको स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल शुरू से करेंगे, ताकि इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बात करें। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन ही बेस्ट रहेगा। तो जो फिजिक्स है हमारी, ये बेसिक लेवल पर साइंस ही है एक तरह से, लेकिन आप इसे किसी एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग के अंदर मत इंक्लूड करेगा। ये उनसे अलग होती है। आप इसे एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर ले सकते हैं, जियोफिजिक्स ले सकते हैं, बायोफिजिक्स ले सकते हैं, या फिर इवन साइकोफिजिक्स भी ले सकते हैं, जिसके अंदर की हम इनकी मेजरमेंट्स नापते हैं। यूनिवर्स के अंदर किसी चीज़ की मेजरमेंट लेनी हो हमें, या किसी का मोशन हो रहा हो किसी चीज़ का, मैटर या फिर किसी एनर्जी के बारे में हमें पता लगाना हो, और इसके जो लॉज होते हैं वो हमारे मैथमेटिक्स के अंदर ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। ये सब बातें जो है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम सभी जानते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ कि किस तरीके से फिजिक्स मेजरमेंट करती है, तो आप ले सकते हैं कि जो हमारी अर्थ होती है, वो अप्रॉक्सीमेट उसकी अगर हमें मेजरमेंट निकालनी हो उसके रेडियस से, तो वो नियर बाय आती है 6300 कुछ आती है, 6300 के आसपास आती है। एक्यूरेट जाता है मेरा ख्याल ये 6378 के किलोमीटर के आसपास होती है इसकी। तो इसको डिनोट किया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम बात करेंगे इसके। अभी तो सिर्फ मैं इसको बेसिक बताने वाला हूँ आपको, नहीं तो इसके बारे में डायग्राम्स, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सबसे बात करने वाले। धीरे धीरे करके इसके बारे में पूरा डिटेल हम बात करेंगे, और लास्ट में चल के तो हम इसके बारे में बात करेंगे जो कि हमारे दिमाग से भी निकल जाता है। तो धीरे धीरे शुरू करेंगे। देखो दोस्तों, फिजिक्स एक ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे कि हम हर चीज़ का मेजरमेंट निकाल सकते हैं, हर चीज़ का तोड़ निकाल सकते हैं। फिजिक्स, इसके अंदर खुद ही एक कन्फ्यूजन है कि क्या एक ये फिक्शन है या फिर एक फैक्ट है। लेकिन हम एक बात करें तो इसको अगर हम इसे फैक्ट लेंगे तो हम इसको सोल्व कर पाएंगे, आगे की बात इसके बारे में बात कर पाएंगे। ये जो मैंने आपको फिक्शन और फैक्ट वाला बताया, इसके बारे में भी ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, इसके बारे में आगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम अगर बात करें तो अगर इसके हमें फिजिक्स निकालनी हो किसी चीज़ के ऊपर, अगर किसी चीज़ के बारे में पता करना हो, तो वो तभी पॉसिबल है अगर जो हमारे फ्रेमवर्क है, मतलब जो दो पार्ट है जिनके बीच में हमारा काम हो रहा है, जैसे जो रिएक्शन होता है, कुछ भी होता है, उनके बीच में जो फ्रेमवर्क है, अगर वो कॉन्सेप्ट उनका पूरा प्रॉपर है, अगर वो
प्रॉपर हो जाते हैं, अगर उनकी कोई थ्योरी मिलती है तो ही हम उससे निकाल पाएंगे फिजिक्स के बारे में, कुछ उसके बारे में पता कर पाएंगे, या फिर फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी तभी हो पाएंगे, रिजल्ट भी उनका तभी निकलेगा। तो मेन चीज़ है, अगर उनकी थ्योरी होनी चाहिए फिजिक्स निकालने के लिए, तो थ्योरी इज़ अ रिलायबल प्रेडिक्ट किसी चीज़ के लिए, और तभी फिजिक्स के हमारे लॉज भी अप्लाई हो पाते हैं। और ये फिजिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक से भी छोटे लेवल पर भी देख सकती है। माइक्रोस्कोपिक तो कुछ भी नहीं है, एटम्स, एटम से भी छोटे लेवल पे। और ये एटम्स क्या होते हैं, ये भी अगर इस डिटेल इन्फॉर्मेशन में एक अलग से सीरीज का एक एपिसोड आएगा एटम्स के ऊपर बहुत बाद में, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि माइक्रोस्कोप से भी छोटा एटम्स, एटम्स से भी छोटे लेवल पर ये फिजिक्स स्टडी कर सकती है। लेकिन साइंटिस्ट को, मतलब ये जो भी फिजिक्स है हमारी, ये अभी तक उतनी अच्छे से यूनिफाइड थ्योरी नहीं बनी है इसकी कोई भी अभी तक, मतलब एक पूरी बनी बनाई पूरी यूनिफाइड थ्योरी नहीं है हमारे पास। ये बस एक छोटे छोटे हमारे पास कुछ लॉज हैं फिजिकल, जो कि इन फेनोमिनान्स के बारे में हमें पता चलता है। जो ये फिजिक्स होती है ये हमारी 20th सेंचुरी में जानने लगी थी सबसे ज़्यादा, जब इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर मोशंस के बारे में, कि मोशन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने लगे थे जब हम, तो ये 20th सेंचुरी में निकल के आया कि हीट के बारे में पता लगाने लगे, इससे साउंड के बारे में पता लगाने लगे, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता लगाने लगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पता लगाने लगे, लाइट के बारे में पता लगाने लगे। और अब तो मॉडर्न डेवलपमेंट्स भी आ गई है, जैसे कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली, क्वांटम मैकेनिक्स भी आ गई है। ये आजकल मॉडर्न है, ये रिलेटिविटी के ऊपर और क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर भी एक हमारे बनने वाले आगे एक सीरीज के अंदर। और ये जो बहुत ही बड़ी है हमारी फिजिक्स, छोटी मोटी नहीं है कोई। और इसके एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि मैटर, और मैटर के अंदर जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। दोस्तों ये तो मैंने आपको फिजिक्स के भी बस कुछ डेफिनेशन कह सकते हैं आप इसे, मैंने कुछ इसके बारे में थोड़ा सा ही पता है, बेसिक के अंदर भी बिल्कुल कह सकते हैं ना, इंट्रोडक्शन सी दी है बस। अभी मैंने इसका बेसिक भी अभी स्टार्ट नहीं किया है मैंने, तो अभी इसके इसी सीरीज़ के अंदर हम आगे भी एपिसोड्स आने वाले हैं, और सेकंड एपिसोड से इसका मेन हम बातें स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स के स्कोप के बारे में। तो स्कोप के अंदर तीन चीज़ें, चार चीज़ें, कई चीज़ें देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।